Good morning class. Welcome to YK chemistry classes. Today we discuss our fourth lecture of topic model of atom of the chapter structure of atom. तो बेटा अब तक हमने डिस्कस किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के बारे में. अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, जो अर्लियर मॉडल ऑफ एटम थे उनके बारे में. तो देखते हैं यहाँ पे अर्लियर मॉडल ऑफ एटम. जो बेटा स्टार्टिंग में यानी कि बहुत पहले जिन्होंने एटम को डिस्कस किया था वो कौन थे? थॉमसन थे, जे थॉमसन. उन्होंने सबसे पहले एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया था. कौन सा मॉडल था वो? वाटरमेलन मॉडल ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये डिस्कस किया गया था. तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला हमारा जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम. कौन सा मॉडल था बेटा? जे थॉमसन का मॉडल था. जे थॉमसन ने क्या कहा? What does जे थॉमसन says? जे थॉमसन ने बड़ी सिंपल सी बात कही. उसने कहा कि बेटा आप लोग जो है ना केक खाते हो या आप वाटरमेलन खाते हो तो उसके अंदर बीज होते हैं, रेड केक होता है, वो क्या है? तो देखेंगे बेटा दिस एक्सपेरिमेंट इज नोन एज प्लम पुडिंग. प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम. जिसका नाम क्या रखा गया बेटा? वाटरमेलन मॉडल ऑफ एन एटम. ये इनके नेम रखे गए. उन्होंने क्या कहा? He said that you have a watermelon. आपके पास क्या है बेटा? यहाँ पे वाटरमेलन है. क्लियर मेरी बात यहाँ पे? उसमें जो है बहुत सारा क्या होता है वाटरमेलन में? क्या होता है अभी वाटरमेलन में? क्या होता है वाटरमेलन में? रेड से पार्टिकल्स होते हैं. क्या होते हैं बेटा? रेड से पार्टिकल्स. जो आप लोग खाते हो है तरबूज, ठीक है, वाटरमेलन पार्टिकल्स होते हैं कुछ ऐसे. कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं. ऐसा कुछ वाटरमेलन पार्टिकल दिखाई देता है. उसके अंदर क्या होता है बेटा? ब्लैक से सीड्स दिखाई देते हैं. क्या दिखाई देते हैं आपको? ब्लैक से सीड्स. कुछ ऐसे जो सीड्स थे वो दिखाई देते हैं बेटा यहाँ पे, है ना. मतलब व्हाइट सीड्स दिखाई देते हैं, लेकिन जब पक जाएंगे कैसे दिखाई देंगे बेटा? वो हमें ब्लैक से ही दिखाई देते हैं. कुछ ऐसा जो होता है हमारा वाटरमेलन एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है. केक होता है उसके अंदर और उसके अंदर क्या होते हैं? ब्लैक से सीड्स होते हैं. अब वो क्या है? इनको नाम दिया गया बेटा. इसने कहा थॉमसन स्टेटेड that an atom resembles as a sphere of positive charge with negative charge embedded. मतलब बेटा जो केक था, जो ये रेड वाला पार्टिकल था, ये था बेटा आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स. और जो ये सीड्स थे ये क्या थे बेटा? आपके नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स. ये डिस्कस किया. तो इसने क्या कहा कि वो वाटरमेलन जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. कोई एटम जो है वो क्या बनता है? किससे बनता है? नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनता है. तो उसने क्या कहा बेटा? नेगेटिव चार्ज
नेगेटिव चार्ज इसके इक्वल होगा बेटा इलेक्ट्रॉन्स के, यानी कि इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्कस किए गए यहाँ पे। ठीक है, इसने कहा कि थॉमसन मॉडल ऑफ एटम अकॉर्डिंग क्या था, सबसे बड़ी जो पॉइंट वाली बात थी, उसने कहा कि इक्वल नंबर ऑफ होने चाहिए ऑलमोस्ट। देखते हैं यहाँ पे द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल in magnitude of atom, magnitude in an atom, उसने क्या बोला मैग्नीट्यूड में है इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे या चार्ज होंगे। इसका मतलब अब जो इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, सिंपल सी बात करते हैं, 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल 0 हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, therefore the atom has no charge। उसने क्या कहा बेटा, एटम पे कोई चार्ज नहीं होता। एटम्स कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, इट इज ए न्यूट्रल, उसको कोई भी चार्ज डिस्कस नहीं किया जाएगा, ये बोला गया। लेकिन जस्ट थ्योरी पढ़ने लग रहे थे, जब नए साइंटिस्ट आए तो क्या डिस्कस किया गया, उसके कुछ ड्रॉबैक्स डिस्कस किए गए। उसके अब ड्रॉबैक्स क्या क्या थे वो देखते हैं। सबसे पहला उसने अल्फा एक्सपेरिमेंट को डिस्कस नहीं किया, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को डिस्कस नहीं किया। लेकिन यहाँ पे इट कुड नॉट एक्सप्लेन द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था बेटा, इसमें डिस्कस किया गया था कि वो पार्टिकल जब फेंकेंगे तो टकराकर वो वापस आएगा, या नीचे गिर जाएगा, या वो आगे निकल जाएगा। ये डिस्कस किसने, थॉमसन के बाद रदरफोर्ड ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये थ्योरी इसकी यहाँ पे क्या हुई, गलत हुई। तो इसने कहा कि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कैसे होंगे, देयर इज no equal electron and proton, so it could not explain the stability of an atom। बेटा इसे कहा कि अगर इस इक्वल नंबर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं होंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम कैसे डिस्कस किया जाएगा। तो ये इसके ड्रॉबैक थे। फिर आए बेटा साइंटिस्ट कौन से, रदरफोर्ड। कौन आए, रदरफोर्ड, सेकंड मॉडल ऑफ एन एटम। इसे क्या नाम रखा गया बेटा, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि भाई मेरे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स ले लिया। अल्फा पार्टिकल्स मतलब गोल्ड के, कॉपर के, सिल्वर के, वो पार्टिकल्स ले लिए, छोटी छोटी गोलियां बना ली। उसकी क्या कर लिया बेटा, उसने छोटी छोटी गोलियां बना ली और बहुत सारी इकट्ठी कर ली उसने। और क्या किया, एक जैसे जंगला होता है ना बेटा, उसके बाद खींच के मारे। उसने एक एरिया बनाया जिसमें कहा था एटम है ये, उसे फेंक के मारे तो उसे क्या देखा, कुछ पार्टिकल तो स्टेट निकल गए, कुछ पार्टिकल टकराकर नीचे गिर गए, कुछ ही पार्टिकल ऐसे थे जो उसे टकराकर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो उसने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो पार्टिकल्स हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं अल्फा पार्टिकल्स, वो सब कौन से चार्ज पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। और जिससे टकराकर वापिस आए तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर वो पार्टिकल टकरा रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, हमेशा रिपेल करता है। तो उन्होंने देखा है कि टकराकर जब वापिस आ रहे हैं तो सेम चार्ज बॉडी है उनके पास। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि कोई एटम है
उसके बीच में एक हमेशा पॉजिटिव चार्ज हैवी बॉडी होती है जो क्या करता है किसी भी पॉजिटिव पार्टिकल्स को रिफ्लेक्ट करने के काम आता है। देखेंगे बेटा यहाँ पे इट इज नोन एज अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग ये बेटा इसको हम छोड़ देंगे, हमें मटेरियल रिक्वायरमेंट ले लेंगे, इसमें लास्ट लिख देंगे बेटा मटेरियल रिक्वायरमेंट। क्या क्या मटेरियल को चाहिए थे? थिन गोल्ड फॉइल, कॉपर फॉइल, ठीक है, लगभग कितना 100 नैनोमीटर ठीक, ठीक है। उसके बाद उसने क्या लिया बेटा? लेड चैम्बर लिया। फिर उसने क्या लिया बेटा? रेडियो एक्टिव, क्योंकि रेडियो एक्टिव क्या करता है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराता है, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया। और उसने क्या लिया बेटा? जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड स्क्रीन लिया। तो उसने क्या कहा बेटा? जब उसने सारी चीज़ों डिस्कस किया तो ही ऑब्जर्व्स दैट, उसने क्या ऑब्जर्व किया? उसने एक स्लिट बनाई, उसने क्या बनाया? लेड पार्टिकल का चैम्बर बनाया। तो उसने क्या किया? एक लेड चैम्बर लिया, कुछ ऐसे लेड चैम्बर लिया। बीच में क्या लगा दिया बेटा? उसने स्लिट लगा दिए। स्लिट क्यों लगा दिए? ताकि जो पार्टिकल्स मूव करेंगे, जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, कौन से पार्टिकल होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स। ये कौन सी स्क्रीन होती है बेटा? लेड स्क्रीन। ये क्या होती है? स्लिट। जब पार्टिकल मूव करेगा तो एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। उसने क्या किया? यहाँ पे एक मेटल की सरफेस प्लेट लगा दी। क्या लगा दी उसने? यहाँ पे एक मेटल प्लेट लगा दिया, ठीक है। देखिए क्या इसके ऊपर टकराएगा। और उसने क्या करा बेटा? यहाँ पे एक ZNS की स्क्रीन ले ली, इसकी स्क्रीन ले ली बेटा, ZNS की स्क्रीन ले ली। जैसे पार्टिकल्स टकराए वैसे क्या हो गया? कुछ पार्टिकल्स ऐसे चले गए, कुछ पार्टिकल्स ऐसे चले गए, कुछ पार्टिकल्स यूं चले गए, कुछ पार्टिकल्स ऐसे, कुछ पार्टिकल्स यूं। लेकिन तो कुछ पार्टिकल्स कैसे जा रहे थे? यूं जा रहे थे, बेटा यूं जा रहे थे, इस डायरेक्शन में जा रहे थे। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? इसका क्या नाम दिया बेटा? इसने थिन गोल्ड फॉइल। मैंने मेटल प्लेट बोल दिया, उसने क्या नाम दिया था? थिन गोल्ड फॉइल नाम दे दिया था। तो उन्होंने क्या देखा बेटा कि जो मोस्ट ऑफ द रेज है वो अनडिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। तो देखिए बेटा यहाँ पे मतलब कोई भी एटम होगा उसके अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या होता है? एम्प्टी होता है, यानी कि खाली होता है। देखिए बेटा यहाँ पे तो कुछ ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व दैट, क्या क्या ऑब्जर्व किया बेटा? उसने पहला पॉइंट क्या डिस्कस किया? मोस्ट ऑफ द रेज when undeflected, अनडिफ्लेक्टेड का मतलब कि जितना भी जो एटम है उसके अंदर मोस्ट ऑफ स्पेस क्या है? वैकेंट है। देखिए बेटा यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। कैसी होती है बेटा मोस्ट ऑफ स्पेस? एम्प्टी, यानी कि उसके अंदर कोई भी पार्टिकल जो है वो इजीली मूव कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर स्पेस ही स्पेस होता है, चिपके नहीं होते पार्टिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट, few rays are deflected to certain angles,
कुछ ही पार्टिकल्स होते हैं क्या कर रहे थे, सर्टेन एंगल्स में मूव कर रहे थे, यानी कि कोई ना कोई तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है उसके अंदर, ये डिस्कस किया गया। तो सम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी is present in the atom। फिर डिस्कस किया गया बेटा कि कुछ ही पार्टिकल्स ऐसे थे जो टकरा कर वापिस आ गए। तो क्या डिस्कस किया, वेरी फ्यू रेज आर डिफ्लेक्टेड बैकवर्ड्स। मतलब पॉजिटिव चार्ज is concentrated in a very small region। मतलब सिर्फ कुछ ही पार्टिकल ऐसे जो टकराकर एकदम एग्जैक्ट पोजीशन पे आए, जो एग्जैक्ट पोजीशन पे आए वहां टकराया। इस पोजीशन क्या डिस्कस किया गया भाई, इसमें पक्का कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है ही है, तो क्या करेंगे कंसंट्रेटेड टर्म्स में ले दिया। ठीक है, तो हमने क्या क्या डिस्कस किया अभी तक बेटा, यहाँ पे अर्लियर मॉडल ऑफ एटम, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम डिस्कस किया, वाटरमैन एक्सपेरिमेंट होता है, रदरफोर्ड ने क्या डिस्कस किया, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है, कैसे उसने क्या क्या पॉइंट्स ऑब्जर्व किए ड्यू टू दिस डायग्राम, तो ड्यू टू दिस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो हम चलेंगे बेटा आगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या इसके फेलियर्स थे। हम डिस्कस करेंगे बेटा इसके फेलियर्स क्या क्या है, तो देखते हैं एक बार। So today we discuss only Thomson model of atom and Rutherford model of an atom। आज हम लोग जो है दो डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो हम लोगों ने कुछ डिस्कस कर लिया है रदरफोर्ड के बारे में, कुछ और रहता है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी। देखते हैं बेटा अभी इसने क्या कहा, इसने डायग्राम बनाया, उसने क्या कहा, एक एटम मान लिया, उसने कहा कि एक एटम है ऐसा, ठीक है, ऐसा एक एटम है, उसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, और ये क्या करा, अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक कराया एक्सिस के अंदर, बहुत सारे पार्टिकल्स को स्ट्राइक कराया। तो उसने क्या देखा, कुछ पार्टिकल्स तो स्ट्रेट निकल गए, ठीक है, कुछ पार्टिकल्स ऐसे स्ट्रेट निकल रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स यूं जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स स्ट्रेट जा रहे हैं। इसने कहा जो इसके नजदीक है वो क्या कर रहा है, अपने एंगल्स को चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, जो इसके नजदीक आ रहा है वो अपने एंगल्स को चेंज कर रहे हैं, लेकिन कुछ पार्टिकल जैसे टकरा रहे हैं, जैसे टकरा रहे थे वो क्या कर रहे थे बेटा, दोबारा बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। तो हमने ये डिस्कस किया इसके अंदर। अल्फा पार्टिकल जो उसने लिया बेटा, इसके इक्वल मान दिया उसने हीलियम न्यूक्लियस के इक्वल मान दिया बेटा, यानी कि क्या होगा यहाँ पे He2 पॉजिटिव होगा। उसने ये डिस्कस किया। तो कुछ पॉइंट्स जो बाहर निकले, सम पॉइंट्स फाइंड आउट, क्या क्या पॉइंट्स जो है वो बाहर निकले इसके अंदर, वो देखते हैं यहाँ पे कि कोई एटम जो है वो दो पार्ट कंटेन कर रहा है। क्या क्या, न्यूक्लियस, और सेकंड जो है बेटा वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट, मतलब नेगेटिव चार्ज भी मिलेगा उसके अंदर। फिर उसने डिस्कस किया डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा, न्यूक्लियस इज 10⁻⁻15 मीटर और 1 फर्मी। फर्मी फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था आपने, 1 फर्मी होता है 10⁻15। फिर हमने डिस्कस किया रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा, 1.5 × 10⁻15 टू 6.5 × 10⁻15 मीटर, इसके बीच में डिस्कस किया जाएगा। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकाला गया बेटा, रेडियस ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियस यानी कि R कैसे निकाला गया, देखते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला डिस्कस किया गया, R = R0 a⁻1/3। अब A क्या होता है बेटा, यहाँ पे
एटॉमिक मास नंबर, और आर नोट की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है हमेशा 1.4 × 10⁻⁻15 मीटर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हर एक एलिमेंट का जो है रेडियस कैलकुलेट किया गया। तो बेटा कुछ पॉइंट्स जो है, तो मेजर पॉइंट क्या डिस्कस हुआ इसके अंदर, जो इसके अंदर मेजर पॉइंट था वो क्या डिस्कस किया गया कि जो एटम है उसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, एक पॉजिटिव बॉडी जो है वो कंटेन होता है, जिसका क्या नाम रखा गया, न्यूक्लियस नाम रखा गया। तो एन एटम कंसिस्ट ए हैवी बॉडी चार्ज पार्टिकल नेम एज न्यूक्लियस। क्या रखा गया बेटा उसका, न्यूक्लियस रखा गया। ना क्या बोला बेटा आपने कि अल्फा पार्टिकल सीरियल न्यूक्लियस के इक्वल माना गया, कुछ पॉइंट्स फाइंड आउट किए गए। एटम जो है वो न्यूक्लियस होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं, एक्स्ट्रा पार्ट कंटेन करते हैं। डायमीटर कितना होता है, 10⁻⁻15 टू 15 या फिर 1 फर्मी, 1 फर्मी 10⁻⁻15। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या माना गया बेटा इसका, 1.5 से लेकर 6.5 15 मीटर होगा। फिर रेडियस हम डिफरेंट न्यूक्लियस निकालते हैं तो क्या डिस्कस करते हैं, R = R0 a⁻⁴ ये क्या होता है, कोई भी एलिमेंट का मास नंबर, और R0 क्या होता है, उसकी वैल्यू, फिक्स वैल्यू होती है ये हमारी। अब ये सारी थ्योरी पढ़ ली, तो इसका ड्रॉबैक क्या था वो देखते हैं इसके हम लोग। सर ये तो सारी बातें ठीक थी, प्रूव कर लिया, रेडियस प्रूव कर लिया हम लोगों ने, ठीक है, उसके यूजेज डिस्कस कर लिए, न्यूक्लियस डिस्कस कर लिया, तो फेलियर क्या था, तो देखते हैं बेटा यहाँ पे फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। क्या क्या फेलियर हुई, सबसे पहला इसने एटम्स की स्टेबिलिटी को डिस्कस नहीं किया, तो इट कुड नॉट या इट कैन नॉट explain the stability of atom। सेकेंड पॉइंट, इसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिस्कस नहीं किया, इट कुड नॉट explain the stability of हाइड्रोजन। इसने हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी को डिस्कस नहीं किया। तो बेटा उसके बाद क्या था, जो इसकी थ्योरी थी वो मैक्सवेल ने भी डिस्कस की, मैक्सवेल थ्योरी। फिजिक्स में आपकी मैक्सवेल थ्योरी आती है, उसमें क्या डिस्कस किया गया था कि जो एटम है, हमारा जो प्लैनेट है वो सन की चारों तरफ रोटेट कर रहा है, इसी तरह बहुत सारे प्लैनेट है जो सन की चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं। तो यही डिस्कस किया कि एटम जो है वो अर्थ प्लैनेट्स की तरह है जो किसी न्यूक्लियस की चारों तरफ मूव कर रहा है, तो सोलर इलिप्स के अकॉर्डिंग माना गया था। तो देखेंगे बेटा यहाँ पे, he said that how are electrons revolving around the nucleus। This behaves as our solar system। इसकी तरह बिहेव करता है, सोलर सिस्टम का बिहेव करता है, बिकॉज all planets are revolved around the sun। तो क्या कहा बेटा, सभी प्लैनेट जो है वो सन की तरफ मूव करते हैं। तो ये इनकी थ्योरीज थी। तो आपने अच्छा क्या पढ़ा बेटा, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, उसके ड्रॉबैक, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम और उसके ड्रॉबैक्स, और मैक्सवेल थ्योरी। ठीक है बेटा, आज के लिए आप लोग इतना करेंगे। किसी को कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।